पुनैना उपमंडल के चोखा गांव में विवाहिता की हुई मौत को ससुराल पक्ष ने बताया बीमारी, मौत का कारण हत्या के आरोपों को बताया निराधार। लड़की के परिजनों ने लगाया था हत्या का आरोप। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तुसैनी गांव की लड़की की गांव चोखा में उसकी ससुराल में मौत हो गई थी, जिस पर लड़की के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि लड़की को भूखा प्यासा रखकर और मारपीट कर हत्या की गई है और दहेज के लिए बार बार प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन ससुराल वालों ने सारे आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि यह सारे आरोप बिल्कुल गलत, सरासर झूठा है। वह शादी से ही बीमार थी। इन्फेक्शन के कारण उसका काफ़ी दिनों से लल्लड़, मांडीखेड़ा व अन्य अस्पतालों में इलाज चल रहा था, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। जिस दिन उस लड़की की मौत हुई थी उस दिन भी हमने उनके घर वालों को कई बार फ़ोन किया था कि आपकी लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन वह मिलने तक नहीं आए और कुछ देर बाद उस लड़की की मौत हो गई। ससुराल वालों ने बताया कि काफ़ी दिनों से उसको खाना भी नलकियों के जरिए खिलाया जा रहा था। काफ़ी दिनों से बीमार होने के कारण वे बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी। चोखा गांव के लोगों ने बताया कि बीमारी की वजह से लड़की की मौत हुई है, जिसका हम सबको दुख है। लड़की के साथ पूरी तरह से सदमे में है। वह इस दुख को सहन नहीं कर पा रही है, क्योंकि उन्होंने उस लड़की को अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार दिया था। जो भी लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया है वह सरासर झूठा है। दहेज के लिए कभी भी लड़की को प्रताड़ित नहीं किया गया था। बड़े ही प्यार व सुख से उसको रखा जा रहा था। लड़की के ससुराल पक्ष के लोगों ने स्थानीय प्रशासन से निष्पक्ष तरीके से जांच करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि स्थानीय प्रशासन पूरी तहकीकात से जांच पड़ताल करे और हमें न्याय दे, क्योंकि हम पर यह हत्या का झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। क्या नाम है जी? गाँव कौन सा है? चोखा। जी, आपके लड़के की बहू का इंतकाल हुआ है, किस कारण हुआ है? शुरू से ही बीमार थी, बारिश कई पैर चलते थे, उसके इन्फेक्शन थी उसके, तो उसका इलाज कुआरी का भी खूब करवाया था और अब भी खूब करवाया था। अब लल्लड़ से इलाज चल रहा था उसका। 3 महीने हो गए जी। 3 महीना, 1 महीना एडमिट रही थी हूँ। नलकीन से खाना गया था, नलकी से पानी दिया था, जूस दिया था, खूब अपनी जैसी कोशिश थी जैसे खूब करी थी हमने। फिर उन्होंने 1 महीना एडमिट करते छुट्टी कर दी थी। फिर दवाई दी उन्होंने 5 दिन की। 5 दिन बाद हम फिर ले गए थे। फिर वहाँ से पीछे फिर 10 दिन की दी। फिर 10 दिन बाद फिर ले गए उसको। फिर उसकी ऐसे ही दवाई चलती रही। अपने हाथ से खाना खवाती थी उसको। अपनी बेटी से भी बढ़ती राखी। मैंने बहू नहीं समझी, अपनी बेटी समझी। और तुसैनियान ने भी खूब पता जैसी मैंने राखी थी उसके। वो आरोप लगा रहे हैं कि दहेज के लिए बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे लड़के की शादी हुई थी, मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने अपनी शहनाज मांगी थी। मुझको कुछ नहीं चाहिए, मुझे शहनाज चाहिए। मेरी मोहब्बत थी शुरू से ही, डांग डर के आती थी जफरू के, विजय के, उससे मोहब्बत हो गई मेरी। तो उन्होंने कहे भाई अम्मी मैं तेरे ही आऊँगी, तो मैंने इसलिए मोहब्बत के मारे शहनाज को। क्या नाम है जी? रुक्मणी है जी मेरा नाम। गांव कौन सा है? चोखा की आता है इसी एरिया का। मैम साहब, जो आपके गांव में अजरुद्दीन की वाइफ का इंतकाल हुआ है, किस वजह से हुआ है, क्या कारण था वो? जी ये तो शुरू से ही बीमार थी। मैं हर हफ्ते इधर आती थी और घर में हर बार चक्कर मारा था तो देखती खटिया में लेटरिन पेशाब करती थी। उसकी सास खूब करती थी उसकी। क्या नाम है जी? अब्दुल रशीद। गांव कौन सा है? फलेंडी। जनाब, आपके गांव साहब चोखा में अजरुद्दीन की पत्नी का इंतकाल हुआ था, किस कारण हुआ है वो? जी ऐसे होया है, ये पंचायत जुड़ी जी पिनंगवा जी। मैं लड़के लेकर आया वहाँ से, बीमार लायो। फिर बीमार लाने के बाद दूसरे तीसरे दिन फिर गए वहाँ 3-4 आदमी लेके सरपंच के पास। हूँ वो बुलाए, मुझे भाई तुम चलो, लड़की बीमार ज़्यादा है और तुम चलो, हम दिखाएंगे, पैसा हम लगाएंगे, ये मुड़ के ना रखाएगी बीमारी। हमने खूब दिखाई, लल्लड़ भी ले गए, वैसे भी डॉक्टर के पास दिखाई, फिर गुजर गई। फिर हमने फ़ोन करा, इन लोग 10-5 फ़ोन करा, कभी उठावा ना, नुक भाई हम आ रहा हाँ, मशवरा कर रहा हाँ, आ रहा हाँ, ये मुड़ के ना रखा है जनाब। वो आरोप लगा रहे हैं कि लड़की को बार बार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, हमारा पीटा जाता था। ये कोई बात नहीं, बिल्कुल पे के बिना ये बात।
उन लोगों के यह भी आरोप है कि जब लड़के का इंतकाल हो गया था तो उनको फोन तक नहीं किया, पड़ोस से फोन गया था। मैंने कराया जी, मैं ही लड़के लाया हूँ, मैं वाइट टाइम आ गया जब दम दे वही। तो आपका कहना है कि उसकी बीमारी की वजह से मौत हुई है, ना कि हत्या हुई है? बीमारी को जैसे हुई है जी। क्या नाम है जी? हाजी इस्माइल। गांव कौन सा है? शाह चौखा। जी, आपके गांव में अजरुद्दीन की पत्नी का इंतकाल हुआ है, किस वजह से हुआ है? वो अपनी मौत मरी है साहब, बीमारी की वजह से वो मौत हुई है, बीमार थी काफ़ी वक्त से। उनके पीहर वालों का आरोप है कि उसको दहेज के लिए बार बार प्रताड़ित किया जाता था, मारा पीटा जाता था। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? हमने तो जितना सुना है वो ये सारी निराधार है ये बात। इसकी शादी को 3 साल हो गए लगभग। अगर दहेज की कोई मसला होता तो आज से पहले भी कभी सुनते हम। ये सारी बात जो है फिजूल है। लड़की बीमारी से मरी है, बीमार के वक्त में इनको बुलाया भी गया, 2 बार 4 बार इनको कहा गया, फ़ोन किए गए कि भाई आकर के आप लड़की को देख लो, बीमार हालत में भी है, कभी नहीं आए। जिस वक्त लड़की मरी है उससे 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले का वक्त है, इसका भाई चोखा अड्डा पे मिला और उनसे ये कहा गया कि भाई लड़की बीमार है, आप जा कर के मिल लो। तो इसके भाई ने वहाँ ही चाय ठंडा पी करके ने और ये कह दिया कि मुझे किसी काम से जाना है, भाई अब तो टाइम नहीं है, हम कल आकर के मुलाकात करेंगे। इत्तेफाक ये था कि कुछ घंटे बाद में लड़की का इंतकाल हो गया। इनको फ़ोन किए गए कि भाई ऐसे ऐसे लड़की गुजर गई है और आप आकर के नहीं और इसका मिट्टी का इंतज़ाम करवाएं। 2 महीना पहले लिहाजा इन्होंने कहा कि हाँ बस आ रहे हैं। 3-4 बार 5 बार फ़ोन किए गए लेकिन ये नहीं आए। बाद में थोड़ी देर बाद में कुछ वक्त के बाद में पुलिस आ गई यहाँ और पुलिस हमारे पास से डेड बॉडी को ले गई। जनाब, वो लोग कह रहे हैं कि अभी कुछ 1.5-2 महीना पहले भी लड़के के साथ मारपीट की गई थी और उसको जंगल में फेंक कर भाग गए थे वो लोग। ये सारी बात गलत है, ना कहीं जंगल में फेंका गया, ना मारा पीटा गया। यहाँ तक कि हमने इसको नल्लड़ में एडमिट रखा है, वो सारे कागजात हमारे पास हैं। और पंचायत से इसको हम लेके आए थे, एक जो छोटा मोटा पहले कोई मसला बना था इनका लड़ाई झगड़े का, और पंचायत जुड़ी, पंचायत में ये फैसला हुआ। फैसला होने के बाद में लड़की को वहाँ से लाए हैं। अभी जो भाई ने पहले बताया वो लड़की को बीमारी हालत में वहाँ से लेके आए और नल्लड़ हॉस्पिटल में हमने एडमिट रखा है। ये उसके हमारे पास सारे सबूत हैं। मरने से पहले या 10-12 दिन पहले दवा भी लेके आए हैं, वो दवा चल रही थी और ये इसकी बीमारी से मौत हुई। तो आप पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से हमारी यही है कि इसका जो मेडिकल हुआ है उसकी रिपोर्ट जो भी आएंगी, अगर हमारे के खिलाफ कोई बात आती है तो हम उसके लिए तैयार हैं, नहीं तो हमें न्याय मिलना चाहिए।